अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह शुक्र व एहसान कि रब तबारक व तआला ने हम तमाम ग़ुरबाए अहले सुनन पर खुसूसियत के साथ आशिक़े सरकारे सुरकाही पर करम फरमाया और अपने महबूबीन की महफिल में आने का मौका मैसर फरमाया। शायर हिंदुस्तान हज़रत ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब क़िबला पढ़ रहे थे, दिल भी मचल रहा था। आपको शायद अच्छा भी लग रहा होगा। अच्छा लग रहा था आप लोगों को? लग रहा था? माशाअल्लाह। अच्छा क्यों ना लगे भाई, अच्छा लगने की बात है, इसलिए कि ये अपनी बात थोड़ी ना कर रहे थे, ये तो मुस्तफ़ा जाने रहमत की नात पढ़ रहे थे। अहले इल्म मिंबरे पाक पर जलवा फ़गन है, मेरी भी हाज़री हो गई। ये हमारे मुहिब्बे गिरामी हज़रत ज़मज़म फ़तेहपुरी साहब क़िबला की मोहब्बतें, इनकी नवाज़िशात कि आपसे मुलाकात करने का मौका हमें मिला। अब आप लोग तैयार हैं सुनने के लिए? क्योंकि वक्त लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, इसीलिए इसी लिमिटेड में कुछ ऐसी बातें आपको बताने की कोशिश करूंगा जो हमारे लिए यहाँ भी काम आवे और वहाँ भी काम आवे। ठीक है, तब शुरू हो जाएं। अब हम अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूँ। हवा की खुशबू बता रही है, कल बोल लीजिएगा कोई बात नहीं, अभी बिरयानी 16 डेग बने हैं, खा लीजिएगा उसके बाद बोलिएगा। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपने लहरा रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपने लहरा रहे हैं। अब सवारी तैबा से चल चुकी है, सवारी तैबा से चल चुकी है, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सवारी तैबा से चल चुकी है, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और बहुत मशहूर शेर जो मेरा मैं पढ़ता हूँ, वो पढ़ रहा हूँ आपकी समातों के दहलीज पर, सुन लें। जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर, मैं सबों से आशना तो नहीं हूँ, लेकिन जितने हमारे अइम्मा हैं, जितने हमारे उलमा हैं, कोई जर्रा नहीं है, सबके सब आफताब हैं। जोर से बोलिए, सबके सब आफताब हैं, कोई जर्रा नहीं है। हवा की खुशबू बता रही है, वो जुल्फ अपने लहरा रहे हैं। और जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर, जाने आलम शाफ़े रोज़े जज़ा को देख कर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर, वजद में है अहले महशर मुस्तफ़ा को देख कर। असुर्ख धारी दार चादर ज़ेबे तन जूही किया, सुर्ख धारी दार चादर ज़ेबे तन जूही किया। चांद भी शर्मा गया शमशुद्दोहा को देख कर। अवल्ला अल्लाह अल्लाह, जन्नती हूरों को ये क्या हो गया? अल्लाह अल्लाह, जन्नती हूरों को ये क्या हो गया? सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर, सबने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बी बहुत फातिमा को देखकर सबने चेहरे ढक लिए बी फातिमा को देखकर। ये उर्से तेबी है ना? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? आप लोग ईमानदारी से बोलिए, है कि नहीं है? जितने लोग आप हैं ना, उतने लोग में तो कोहराम मच जाना चाहिए। और आप लोग खामोशी से बैठे हैं, शायद भूख लगी होगी आपको। दादा আমি কলকাতা থেকে এসেছি, আপনি প্রবলেম করবেন না কিছু, বুঝতে পারছেন? হ্যাঁ, আপনারা খুব ভালো করে বসুন, আমি কিছু বলবো, কিছু শুনবেন, আপনারা খুব ভালো লাগবে।
एक तो जोरे बोले दिन तो सुभान अल्लाह, और एक तो जोरे बोले दिन, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। सिर्फ मुस्कुरा दीजिए और बोलिए सुभान अल्लाह। अरे मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है, मुस्कुराना मेरे नबी की सुन्नत है। पढ़ दूं एक दो शेर मनकबत के सरकार सुरकाही की बारगाह में, पढ़ दूं बस 2-4-5 मिनट आप मेरा साथ दें, उसके बाद 1 घंटा आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या जितनी देर आप सुनेंगे उतनी देर इंशाअल्लाह मैं नकीब आज़म हिंदुस्तान नकीब मौसूफ के तमाम तर अदाओं को अपने बयान की मोती के माले में पिरोकर आपके दिल की दुनिया में पौधे गुलाब को नस्ब करने का हुनर। आशिके महबूबे दावर, बेशक, वाह, आशिके महबूबे दावर हजरते तेगे अली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये ज़बा खर्ची नहीं है, जमज़म भाई तवज्जो चाहता हूँ, ये ज़बा खर्ची नहीं है, हकीकत पे मबनी है। आशिक़े महबूबे दावर हजरते तेगे अली, आशिक़े महबूबे दावर हजरते तेगे अली, फैज हो हम पर बराबर हजरते तेगे अली। अरे मुस्कुरा के बोलिए, मुस्कुरा के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आशिक़े महबूबे दावर हजरते तेगे अली, फैज हो मुझ पर बराबर हजरते तेगे अली, और रोशनी ही रोशनी है उसके सीने में सदा। शायरी देखें, रोशनी ही रोशनी है उसके सीने में सदा, आप हैं जिस दिल के अंदर हजरते तेगे अली। माशाअल्लाह, आप हैं जिस दिल के अंदर, बहुत जिस दिल के अंदर, आपके अंदर में है। अरे आपके दिल के अंदर है, अल्हम्दुलिल्लाह, आपके दिल के अंदर है। आप हैं जिस दिल के अंदर हजरते तेगे अली। अशार तो बहुत हैं, लेकिन आखिरी शेर पढ़ता हूँ और तमाम आशिकाने तेगे अली को दावत देता हूँ कि इस्तकबाल करे इस शेर का। मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसलिए, मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसलिए। मुस्कुराइए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। मेरे घर में आफतें आती नहीं है इसलिए, आपका साया है सर पर हजरते तेगे अली, सुभान अल्लाह, आपका साया है सर पर हजरते तेगे अली, आप हैं जिस दिल के अंदर हजरते तेगे अली, आप हैं जिस दिल के अंदर हजरते तेगे अली। हजरात, बहुत अच्छी समात आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। इन उलमाए कराम के तवज्जुहात के दहलीज पर पहुंचते हुए मैं आपकी समातों के दहलीज पर पहुंचना चाहता हूं। आपको बताऊं, जितने लोग आप बैठे हैं, हम जो आए हैं, तो हमारा एक मौक़िफ़ है, हमारा एक एटीट्यूड है, हमारा एक मंशा है कि हम सबसे पहले वो काम करें जिस काम को परवरदिगार करता है, जिसको परवरदिगार करता है, मालिके हकीकी करता है, वो रब करता है जिसने फारौन के तागूती बेड़ा को दरियाए नील में गर्क कर दिया। उस वो रब्बे काबा करता है जिसने हजरते यूनुस को लुक़मे माही बनाकर जिंदगी की नेमते वज़मा से महरूम नहीं किया। उसी परवरदिगार की बारगाह में जो रब करता है, अब करता क्या है ये उलमा से पूछो। आप ये बताओ, आप आओ इनकी बारगाह में, इनके बारगाह में ज़ानुए अदब को तय करो और पूछो रब करता क्या है। आप कहोगे रब करता कैसे है, मैं कहूंगा रब करता कैसे है। अरे रब कैसे करेगा, रब तो निराकार है, रब का कोई आकार नहीं है, वो तो ज़बान से भी पाक है, वो तो मकान से भी
पाक है, वो तो जिस्म से भी पाक है, वो तो जिस्मानियात से भी पाक है, लेकिन रब करता है, आखिर करता क्या है? अगर आपको जानना है, आपने अइम्मा की बारगाह में ज़ानुए अदब को तय करो और पूछो हजरत आप बताएं, रब निराकार है, रब का कोई आकार नहीं है, लेकिन रब करता है। और आपको ये ले चलेंगे ऐसी की बारगाह में जिसका देखना भी सवाब है, जिसका छूना भी सवाब है, जिसका चूमना भी सवाब है, जिसका पढ़ना भी सवाब है, जिसका एहसास करना भी सवाब है। वो कोई और शय नहीं है, वही तो है जिसको हजरत जिब्रील अमी लेकर बारगाहे रिसालत में आए। अरे वो और कोई शय नहीं, वो कुरान पाक है, वो रब्बे पाक का कलाम है, जिसको रब्बे पाक ने मुस्तफा जाने रहमत पर नाजिल फरमाया। मैंने कहा आखिर रब करता क्या है? रब तो निराकार है, रब का कोई आकार नहीं है। तो ये कुरान क्या ऐलान करता नजर आ रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते हैं। ऐ मुंबई में रहने वालों, गैर मुसलमानों, अगर जिंदगी चाहते हो दुरूद पढ़ो, सरवत चाहते हो दुरूद पढ़ो, मर्तबा चाहते हो दुरूद पढ़ो, वकार चाहते हो दुरूद पढ़ो, बुलंदी चाहते हो दुरूद पढ़ो, मालो सर चाहते हो दुरूद पढ़ो, खुशनुदी चाहते हो दुरूद पढ़ो। मैं कहता हूँ ये सब के सब फानी है। अगर मुस्तफा का दीदार चाहते हो, मुस्तफा पर दुरूद पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत मुस्कुरा के दुरूद पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना करीमना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातो सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। मुस्कुरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। और जोर से, और जोर से, और जी लगाकर। दादा मिस कॉल मारबेन ना, একটু জোরে বলতে হবে। हाँ मिस कॉल देवे ना, ভালো করে ঘন্টিটা বাজাও और मुस्कुराए मुझे तबस्सुम दिए बोलो सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के। मेरी एक बात है, मेरी एक बात है, मेरी एक बात है, मैं हमेशा कहता हूं, हम लोग ये सोचते हैं बुखार लगे दवा ले लें, दवा अगर कैप्सूल खा लिया फिर भी बुखार सही नहीं हुआ तब क्या करें? उसके साथ एंटीबायोटिक। क्या है भाई? एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक को मिलाओ बुखार की दवा के साथ खाओ तो बुखार का जाना लाजमी है कि नहीं है? ऐ आशिकाने तेरे अली, अमन रजा कादरी एक जुमला देना चाहता है आपको। आपको कुछ नहीं करना है, अपनी निगाहों को झुकाकर दिल की दुनिया में देखनी है। अगर आपकी दिल की खेती की सब्जी थोड़ी मध्यम हो तो आशिक़े तेगे अली कुर्बान जाओ। दादा सरकार के इश्क को लेकर बस मुस्कुराकर आपको एक एंटीबायोटिक बता दूं, और वो एंटीबायोटिक और कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह कहिए, दिल की हरी भरी खेती भी हरी भरी हो जाएगी। तो एंटीबायोटिक खाइएगा, आवाज खींच रही है थोड़ा सा, उसको बोलिए तो। एंटीबायोटिक खाइएगा आप लोग? अरे हाँ बोलिए ना भाई। एंटीबायोटिक खाइएगा तो एक मर्तबा जोर से एंटीबायोटिक लेके बोलिए सुभान अल्लाह। और मुस्कुरा के, और मुस्कुरा के। हज़रत मैं बताऊं आपको, अल्लाह ने हमें नेमतों से नवाजा है, हर एक शय नेमत है। बच्चों की नेमत अल्लाह ने हमें दी, वालिदैन का नेमत हमें अता किया, सरवत दिया ये भी नेमत है, दौलत दी ये भी नेमत है, जिस्म सलामत है ये भी नेमत है, हाथ दिया ये भी नेमत है, पैर दिया ये भी नेमत है, आज़ाए जिस्म को सलामत रखा ये भी नेमत है। लेकिन रब तबारक व ताला ने इसी जिस्म में दो अजीम नेमतें पैदा फरमाई, दो अजीम नेमत।
वो कहोगे क्या? मैं कहूंगा वो अजीम नेमत एक तो सर है जिसको रब तबारक व तआला ने सबसे ऊपर रखा, दूसरा दिल है जिसको रब ने कलेजे में छुपा के रखा। कहां रखा? कहां रखा? कलेजे में छुपा कर रखा। अब हम सर जहां तहां तो दे नहीं सकते, ये दिल भी हम जहां तहां दे नहीं सकते, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो इश्के मिजाजी के चक्कर में इधर उधर फिर रहे हैं। इश्के मिजाजी के चक्कर में ये दिल उसको दे रहे हैं। मैंने कहा नहीं मियां, अजीम नेमत है, नेमत बहुत अजीम है, इतनी अजीम नेमत है, इस अजीम नेमत को अजीम बारगाह में दो ताकि आपकी ये नेमत आपके काम आ जाए। आप कहोगे वो क्या? मैं कलकत्ते में रहता हूँ, सरकारे बंगाली शाह हमारे घर के करीब में एक बहुत पाए के बुजुर्ग हैं, उनकी बारगाह जो है बहुत अजीम बारगाह है। गौसे बंगाला आपने नाम सुना होगा, वो बारगाह बहुत अजीम है। और वहां से उठकर जब हम उड़ीसा की सरजमीन पर आते हैं, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत की दरबार में जब हम पहुंचते हैं तो बारगाहे मुजाहिदे मिल्लत देखने के बाद ये पता चलता है ये अजीम बारगाह है। जब वहां से उठकर हम दादा तेग अली शेखुल मशाइख वल मुस्लिमीन हजरत तेग अली की बारगाह में पहुंचते हैं तो वो अजीम बारगाह है। सरकारे सुरकाही की बारगाह अजीम है, सरकारे दादा तेग की बारगाह अजीम है, उनके खुलफा की बारगाह अजीम है। अब बिहार से उठकर जब यूपी आओगे तो आपको पता चलेगा कि बारगाहें बहुत अजीम अजीम है। मखदूम सिमना की बारगाह अजीम बारगाह है, मखदूम देवा की बारगाह अजीम बारगाह है, मखदूम बहराइच की बारगाह अजीम बारगाह है। और अजीम बारगाहों को और आगे तफसीली गुफ्तगू करते चले तो सरकारे मसौली की बारगाह अजीम बारगाह है, सरकारे कलियर की बारगाह अजीम बारगाह है। लेकिन एक नजर ऐसी पड़ती है जहां जिसको हम शहरे मोहब्बत कहते हैं, जिसको हम शहरे वफा कहते हैं, जो हमारे इश्को वफा की दलील है, वो बारगाह कौन सी है? तो अमन रजा कादरी कहेगा वो बारगाह मेरे रजा की है, अच्छे रजा की है, प्यारे रजा की है, मुहक्किक रजा की है, मुदब्बिर रजा की है, मुअर्रिख रजा की है, कातिबे कंजुल करामत जबलुल इस्तकामत आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअज्जज़तुम मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह फानी फिल्लाह आशिक़े रसूलिल्लाह मुहक्किक़े हक़ाइक़े शरीका मुदल्लिले दलाइले तरीक़ा मुहक्किक़ अलल इतलाक़ इमाम अहले सुन्नत फिल आफ़ाक़ मेरे रज़ा, अच्छे रज़ा, सबके रज़ा, प्यारे रज़ा, मुहक्किक़ रज़ा, मुदब्बिर रज़ा, मुअर्रिख़ रज़ा की बारगाह बहुत अजीम है। बरेली से चलो सरकारे भैसौड़ी की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से उठो दिल्ली पहुंचो सरकारे महबूबे इलाही की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से चलो मुंबई आओ सरकारे हाजी अली की बारगाह अजीम बारगाह है, सरकारे माहिम की बारगाह अजीम बारगाह है। यहाँ से उठो हिंदुस्तान के राजा हमारे ख्वाजा सबके ख्वाजा ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह अजीम बारगाह है। यहाँ से चलो इनको पीरो मुर्शिद हजरत उस्मान हारूनी की बारगाह अजीम बारगाह है। अबुल हसन खिरकानी की बारगाह अजीम बारगाह है। यहाँ से चलो उसकी बारगाह में जो महबूबे सुबहानी है, खुतबे रब्बानी है, पीरे लासानी है, बड़े पीर है, दस्तगीर है, रोशन जमीर है, हम गरीबों के मीर है, यानी हजरत सैयदना अब्दुल कादिर बड़े पीर की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से चलो हजरत इमाम हसनैन की बारगाह में इमाम हुसैन की बारगाह अजीम बारगाह है, इमाम हसन की बारगाह अजीम बारगाह है। वहां से चलो उनकी बारगाह में जो फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, फातिह खैबर है, दामाद पैगंबर है, अली मुश्किल कुशा है, शेरे खुदा है, हाजत रवा है। अरे इनकी बारगाह बहुत अजीम है। अबू बकर की बारगाह अजीम है, उस्मान गनी की बारगाह अजीम है, हजरत उमर की बारगाह अजीम है, हजरत सलमान फारसी की बारगाह अजीम है, हजरत अब्दुल्लाह की बारगाह अजीम है, हजरत अबू हुरैरा
जुवैरिया की बारगाह अजीम है, हजरत अब्दुल जाबिर की बारगाह अजीम है, हजरत मरियम की बारगाह अजीम है। इन तमाम बारगाहों में एक अजीम बारगाह ऐसी है जो मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह है, हम गरीबों के गमगुसार की बारगाह है, मदनी ताजदार की बारगाह है, बेकसों के कस की बारगाह है, बेबसों की बस की बारगाह है। अरे ये वो नबी है, वो नबी जिनकी सदाकत की जिम्मेदारी रब ने ली है। कुरान ये कहता है चेहरा मुस्तफा का फरमान कुरान का वतोहा, आंखें नबी के फरमान कुरान का माज़ाक़ल बसरो व मा तग़ा, जुल्फ़े नबी के फरमान कुरान का वल्लैलि इज़ा सजा, हाथ मुस्तफा के फरमान कुरान का यदुल्लाहि फ़ौक़ा ऐदीहिम, मेरे नबी का चौड़ा चौड़ा सीना फरमान कुरान का अलम नशरह लका सदरका, मेरे नबी का शहर फरमान कुरान का ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, मेरे नबी की अता फरमान कुरान का वमा, मेरे नबी की अता फरमान कुरान का वाताकुमुर रसूलु फखुज़ू। अरे मेरे नबी की बारगाह अजीम बारगाह है और इससे बड़ी बारगाह रब्बे काबा की है। ऐ आशिको अपने दो अजीम बारगाह अज़मतों को, अपनी दो नेमतों को दो अजीम बारगाहों में दे दो, सबको सर को रब की बारगाह में अता करो और दिल को मुस्तफा जाने रहमत। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से तेगी फैजाने गौसे आजम हजरत अल्लामा मौलाना अमर रजा कादरी साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, दिमाग कहाँ है? अरे बोलिए ना भाई, दिमाग घुटने में, हाथ में, कहाँ है? सर में। हम अपने देहात के भाषा में अगर कह दे तो खोपड़ी में। कहाँ है? तवज्जो चाहता हूँ, आप मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुराइए, मुस्कुराइए। आप कब मुस्कुराइएगा? कल। दिमाग कहाँ है? बढ़ाइए आवाज बाबू, थोड़ी सी आवाज खोल दो। कहाँ है दिमाग? कहाँ? खोपड़ी में। खोपड़ी जानते हैं किसे कहते हैं? कहाँ होता है? पेट में। कहाँ होता है? हाथ में, सर में, खोपड़ी में। दिमाग कहाँ है? इन उलमाए कराम के तवज्जुहात की तलब मैं पूछना चाहता हूं, तालिबान दुआ करिएगा। अगर दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो, अगर दिमाग सिर्फ खोपड़ी में हो तो कोई अबू जहल बनता है, कोई उतबा बनता है, कोई शैबा बनता है, कोई यजीद बनता है, कोई अशरफ अली बनता है, कोई रशीद अहमद गंगोही बनता है। लेकिन यही दिमाग खोपड़ी के साथ साथ अगर दिल में हो तो कोई अबू बकर बने, कोई उस्मा बने, कोई अमर बने, तो कोई अली बने। आप कहोगे ऐसा कैसा मियां? मेरे बाप ने बताया दिमाग खोपड़ी में, मेरे दादा ने बताया दिमाग खोपड़ी में, मेरे प्रोफेसर ने बताया दिमाग खोपड़ी में, मेरे उस्ताद ने कहा दिमाग खोपड़ी में। मैंने कहा यकीन जानो, तेरे बाप ने कहा होगा दिमाग खोपड़ी में है, तेरे दादा ने बताया होगा कि दिमाग खोपड़ी में है, तेरे उस्ताद ने बताया होगा कि दिमाग खोपड़ी में है। लेकिन मैं उससे इनकी बारगाह में चलता हूँ जो मेरा रजा है, अच्छा रजा है, प्यारा रजा है, मुहक्किक रजा है, प्यारा रजा है, मुहद्दिस रजा है। मैंने कहा हुजूर आप ही बताएं कि दिमाग सिर्फ खोपड़ी में ही है। तो आपने कहा फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह, बहुत खूब, बहुत। समझ में आई बात आपको? अगर आप कहो तो एक बात बताऊं आपको मैं। सुनेंगे? सुनने आए कि खाने? सुनने आए? अरे जब सिर्फ सुनिएगा ही तो 16 डिग क्या होगा भाई? वो कहाँ जाएगा?
ये तमाम आशिकाने तेग़े अली ने जो आपके ज़ियाफ़त का इंतजाम किया है वो कहाँ जाएगा? सुनेंगे असरकारे सुरकाही का सदका। अरे बोलिए ना, क्या करेंगे? खाएंगे। तो एक बात बता दूं, आप सुन लें। एक तरफ बैठे हैं वो जो बिल इत्तेफाक अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हजरत अबू बकर सिद्दीक़ मुस्कुरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक तरफ है वो जिसे हम दामादे पैगंबर कहते हैं, फातिह खैबर कहते हैं, हसनैन के बाबा कहते हैं, अखिए रसूल कहते हैं, हुजूर मुश्किल कुशा कहते हैं, हजरत अली कहते हैं। ये भी बैठे, ये भी बैठे, दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अबू बकर अली को देखकर मुस्कुराए, अली अबू बकर को देखकर मुस्कुराए। अल्लाह का शुक्र है, उलमाए किराम की तवज्जो, अल्लाह का शुक्र है कि दादा तेग़ अली ने हमारे दिलों में वो इश्क पिलाया है कि हम किसी सहाबी के गद्दार नहीं हैं, हम हर एक सहाबी के वफादार हैं। बहुत बड़ा फितना है, अभी बहुत बड़ा फितना है। कोई कहता है फला साहबी से बड़े हैं, फला को हम मानते हैं, फला को ना माने। तेरा मानना तू जान। हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि हम हर एक सहाबी को दिलो जान से मानते हैं। अरे है ना? तायीद करिए, हाथ उठाइए सारे लोग, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। एक तरफ वो जो हजरत अबू बकर है, मुस्कुरा रहे हैं हजरत अली को देखकर। अब हजरत बेटा चुप कराओ, हजरत अली को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। अब हजरत अली अबू बकर को देखकर मुस्कुरा रहे हैं, और आप इन उलमा को देखकर मुस्कुरा दीजिए, मुस्कुरा दीजिए। कोई किसी से कम है? कितने खूबसूरत लग रहे हैं माशाअल्लाह, देख रहे हैं। मुस्कुराइए एक बार जोर से। हाँ, ये उनको देखकर मुस्कुराए, ये उनको देखकर मुस्कुराए। अब हजरत अली कहते हैं या अबा बकर अफज़लुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़। अबू बकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अबू बकर क्यों हंस रहे हो? अबू बकर तबस्सुम क्यों कर रहे हो? क्या वजह है तबस्सुम करने की? क्या वजह है मुस्कुराने की? आखिर हंसने का सबब क्या है? मुस्कुराहट की वजह क्या है? अब हजरत अबू बकर कहते हैं या अली, या अली, ए दादा तेग़ अली के दीवानों, आप भी बोलो या अली। अरे मुस्कुरा के बोलो या अली, और जोर से बोलो या अली। कहोगे कौन? कोई कहने वाला कहेगा कि अली क्यों कहते हो तुम कहना कि मैं थोड़ी ना कहता हूँ, अबू बकर ने कहा है या अली, या अली। मुस्कुराने की वजह यह है, हंसने का सबब यह है, होठों पे तबस्सुम इसलिए कि मुस्तफा जाने रहमत राहते क़ल्बो सीना सरकार मदीना, हम गरीबों के गमखार मदीने के ताजदार मक्की सरकार, जाने आलम जाने काबा जाने मदीना इरशाद फरमाते हैं कि मैदान मैशर का आलम, मैदान मैशर में नफ्सी नफ्सी का आलम, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, न कोई पूछने वाला किसी का, न बाप बेटे का, न बेटा बाप का, न माँ बेटी की, न बेटी माँ की, कोई किसी का नहीं होगा। ऐसे आलम में जब रब की तरफ से हुक्म होगा जन्नतियों जन्नत में जाओ, दोज़खियों दोज़ख में जाओ, जब उम्मते मुस्तफा जन्नत के तरफ गुजरते होंगे, हौज़े कौसर के करीब जब पहुंचेंगे, ऐ अली गवाह हो जाइए, मुस्तफा ने फरमाया है अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को आबे कौसर कोई पिलाएगा तो कोई और नहीं है, या अली आपके दस्ते मुबारक से हौज़े कौसर का मीठा पानी पिला। आबे कौसर पीना है? अरे आबे कौसर पीना है? फोकट में पीजिएगा, खर्चा करना होगा। अब खर्चा करना है, मुस्कुरा के बोलना है सुभान अल्लाह।
हाँ खर्चा कर लीजिए एक बार और। अब हजरत अबू बकर ने कहा, आपको मैंने बताया कि आपको देखकर मैं मुस्कुरा इसलिए रहा था, अब आप ये बताइए कि मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? मिस कॉल मत मारिएगा, हाँ जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। मुझे देखकर क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अबू बकर से अली ने कहा, अली से अबू बकर ने क्यों मुस्कुराए? तो अब हजरत अली फरमाते हैं, की तवज्जो, हजरत अली फरमाते हैं अबू बकर तबस्सुम की वजह ये, जिस तरह मुस्तफा ने तुम्हें बताया, मुस्तफा जाने रहमत ने तुम्हें बताया कि हौज़े कौसर का मीठा पानी अली के हाथ से दिया जाएगा, उसी तरह मेरे नबी ने, सबके नबी ने ये कहा, ऐ अली आबे कौसर का मीठा मीठा पानी उसे देना जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो, जिसके दिल में उस्मान की मोहब्बत हो, जिसके दिल में उमर की मोहब्बत हो। अब बिला तफरीक अमन रजा कादरी कहता है, अली ने ये भी कहा होगा, ऐ अली आबे कौसर उसे देना जिसके दिल में हजरत अमीर माविया की मोहब्बत। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, बहुत खूब, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया ताजो शरिया, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, या अली, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक बार सारे लोग शरीक होइए, सारे लोग। अरे हर मुश्किल की दवा है नादे अली। अच्छा आप कहाँ बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? अरे मुस्तफा ने फरमाया कि जिस जगह मेरी मिलाद की महफिल हो वो जगह जन्नत की क्यारियों में है। कहाँ बैठे हैं? जन्नत में कौन जाएगा? अरे वफादारे रसूल जाएंगे। जोर से, कौन जाएगा? तो कैसे जाएंगे भैया? फजर जोहर इधर उधर, मगरिब में थे ही नहीं, ऐशा में सो गए, फजर में उठे ही नहीं। कैसे? कहाँ बैठे हैं? किनकी महफिल में आप? अरे किनकी महफिल में है? बोलिए ना भाई, बोलिए ना, बोलिए। और हर पीरों के पीर, रोशन ज़मीर, हम गरीबों के मीर, मेरे दस्तगीर, हम सबके हल्के में मत लीजिएगा जमजम भाई का जो शेर उन्होंने जो कलाम पढ़ा है पीराने पीर की बारगाह में, ये शेर पढ़ के न जाने कितने लोग शायर हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हकीकत बयानी है। हेलो, पीछे आवाज़ नहीं जा रही है। मैं माइक ऑपरेटर से गुजारिश करूंगा कि 10 बजे तक परमिशन है, आप 10 बजे तक आवाज़ खोलें कि ताकि पीछे वाले हजरात जो खड़े हैं उनके कानों तक आवाज़ पहुंचे। माइक की आवाज़ बिल्कुल पीछे नहीं जा रही है। इंतज़ामिया कमेटी जो भी हैं वो माइक वाले से बात करें और वहाँ तक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करें। सुबहान अल्लाह सुबहान। बाहर काट दीजिए, कम से कम अंदर की आवाज़ रखिए, जोर से बोलिए। वैसे नहीं, मिस कॉल नहीं मारना है, जोर से बोलिए। पीराने पीर, रोशन ज़मीर, हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी, महबूब सुभानी, कुतुब रब्बानी। जानते हैं सरकार गौसे आज़म ने क्या फरमाया? मालूम है आपको? इधर उधर क्या देख रहे हैं? मुझसे ज्यादा खूबसूरत कोई है? हाँ? अरे भाई, इश्क़े नबी का जाम पीता हूँ, हाँ, इश्क़े अहमद में जीता हूँ, रजा के नाम का खाता हूँ, इश्क़े नबी में जीता हूँ, रजा के नाम का खाता हूँ। तुम मुझे हल्के में मत लेना, मैं बड़े पीर के दर का कुत्ता हूँ।
इधर उधर मत देखिए, इन उलमा को देखिए, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। किन की बारगाह में? बड़े पीर है, दस्तगीर है, रोशन ज़मीर है। पते की बात बता दूं एक, तो सरकार गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि कोई भी मेरा नाम उस वक्त तक नहीं ले सकता जब तक मैं उसका नाम न ले लूं। अभी वक्त हो रहा है 9:30 या 9:35 जो भी हो रहा है, सरकार गौसे आजम ने फरमाया कि मैं जिसे मगरिब में याद कर लूं वो मुझे इशा में याद करता है। अपने मुकद्दर पे इतराओ आशिको, आपको गौसे आजम ने याद फरमाया है, मुकद्दर पे इतराओ। पीराने पीर ने आपको याद किया है, नसीबा पे घमंड करो। महबूब सुबहानी ने आपको बुलाया है। अब बड़े पीर फरमाते हैं, रोशन ज़मीर फरमाते हैं, मेरा चाहने वाला हो या मेरे चाहने वाले का चाहने वाला हो, मेरा मानने वाला हो या मेरे मानने वाले का मानने वाला हो, अगर समंदर के तह में रहकर वो मुझे किसी परेशानी में याद करे, चाहे जंगल में हो परेशान है याद करे, बयाबान में हो परेशान है याद करे, जहां वो याद करे, अल्लाह वो रब्बुल इज्जत की कसम जिसके कब्जे कुदरत में अब्दुल कादिर की जान है, गौसे आजम ने कहा वो मेरा मानने वाला हो या मेरे मानने वाले का मानने वाला हो, अगर वो मुझे मुसीबत में याद करता है तो मैं उसकी मुसीबत की मुश्किल कुशाई करूंगा। एक बात मेरे जहन में आ रही है, अगर इजाजत हो तो बोल दूं। घबराए तो नहीं है आप? भूख तो नहीं लगी है? नहीं लगी है ना? मुस्कुरा के एक बार एंटीबायोटिक लीजिए। क्या लेना है? हाँ, मुस्कुरा के, मुस्कुरा के। बड़े पीर हैं, छोटे कब हैं? नन्हे उम्र में, नन्हे उम्र में बड़े पीर। उसी जमाने में एक बुढ़िया की एक ही बेटा था, वो इंतकाल कर गया, मर गया। बुढ़िया परेशान, हैरान, अल्लाह अकबर, ये क्या हो गया? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? मेरा देखभाल कौन करेगा? एक ही तो सहारा है, एक ही तो हमारे जीने का सहारा था, ये भी रब ने ले लिया। किसी ने आवाज लगाई, ए बूढ़ी माँ घबराती क्यों है? चली जा बड़े पीर के नाना की बारगाह में। कहां जाए? बड़े पीर के नाना की बारगाह में। बड़े पीर के नाना का नाम मालूम है आपको? मालूम है? नहीं है? खाली या गौस करने से होगा? अरे वो तो जद्दे अमजद है मियां। चली जा बारगाह है गौसे आजम के नाना की बारगाह में, जाओ वहां। वो तो वली है, वली मुर्दे को जिंदा करते हैं वो। अब आसरा उम्मीद की किरण उजागर हुए, गोद में ली, दौड़ी चली, करीब पहुंची कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान का एक चश्मो चिराग, जो सर सैयदे मुर्शिदी बड़े पीर के नाना है, हजरत अब्दुल्ला सुमई। क्या है? हाँ, आप खड़े हैं, बूढ़ी माँ अपने बेटे को कलेजे में लगा कर लेकर आ रही है। एक बात याद आ गई, बोल दूं? बात याद आ गई। आज के नौजवान मेरी निगाहों ने मुशाहिदा किया है, मैंने देखा है, ये लफ्ज़ी नहीं है, हकीकत बयानी है। आज का नौजवान अपने बाप को भी बुरा भला कहता है, अपने माँ को भी बुरा भला कहता है। आप इसी माशरे में रहते हो, आपको मालूम होगा माँ वो अजीब नेमत का नाम है, वो दौलत है जिसकी बदल कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आप गाली देते हो,
फिर भी बुरा भला कहते हो। आपको मालूम नहीं है कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है? मालूम है, फिर भी बुरा भला। ऐ नौजवानों, होश के नाखून लो नाखून। माँ वो अजीम नेमत है, अजीम नेमत, जिनके कदमों में मुस्तफा जाने रहमत के सदक़े में रब ने जन्नत अता कर दी है। वही माँ अपने बेटे को लेकर जा रही है हुजूर के नाना की बारगाह में। अब हुजूर के नाना दूर से देखने के बाद कहते हैं, बूढ़ी माँ आने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा अब जिंदा नहीं हो सकता। मैंने कहा हुजूर, न टेक्नोलॉजी का जमाना, न मोबाइल का जमाना, न इंटरनेट का जमाना, आपको किसने बताया कि बूढ़ी माँ की बेटा मर गया है? वो अपनी फरियाद लेकर आ रही है। गैब से आवाज आती है, बताया उसे जाता है जिसे नहीं मालूम। बूढ़ी माँ आने की जरूरत नहीं है, तेरा बेटा मर चुका है, अब तेरा बेटा जिंदा नहीं हो सकता। उम्मीद की किरणें जो उजागर हुई थी अब वो मद्धम होने लगी, मायूस हुई। अल्लाह अकबर। मैं तो सुना करती थी कि हुजूर गौसे पाक के नाना जान की करामतें ऐसी हैं कि वो मुर्दे को भी जिंदा कर दिया करते। अब मैं क्या करूं? आंखों में आंसू लिए फिर रही है, लखते जिगर को कलेजे से सटा कर रो रही है। मेरा लखते जिगर मेरा सहारा था, ऐ अल्लाह मेरा सहारा कौन बनेगा? अब मेरा देखभाल कौन करेगा? अब मेरी कफालत कौन करेगा? अब मैं किसके सहारे जीऊं? ऐ अल्लाह कुछ तो आसरा कर दे। एक आसरा था जिससे अब मैं ना उम्मीद हो गई, लेकिन रब को दिखाना कुछ और था। किसी ने आवाज लगाई, बूढ़ी माँ मायूस मत हो, जा एक गली में अब्दुल कादिर खेल रहे हैं और वो ऐसा खेला है, ऐसा खेल खेल रहे हैं, ऐसा खेल खेल रहे हैं कि जिंदों को लिटाते और कहते कि मर जा, सब लोग मर जाते और कहते कि उठ जा, फिर सबके सब उठ जाते। मौका बहुत अच्छा है, ए बूढ़ी माँ जा वहाँ चली जा, वहाँ चली जा। अब वो दबे पाँव से पहुँचती है, जब देखती क्या है कि हुजूर गौसे आजम फरमाते हैं, आज के बच्चों का खेल नहीं, जो बच्चा मोबाइल ले ले, पबजी खेलने लगे, इंटरनेट को खेलने लगे और मोबाइल के जरिए अपनी उंगलियों को बर्बाद करे। मैंने कहा नादान, ऐसा हरगिज न करो। अगर करना है तो इश्क रसूल में जियो, इश्क रसूल में मरो। गौसे आजम के नाम की महफिल करने वालों, गौसे पाक के किरदार पे अमल करो, तुम्हारी जिंदगी यहाँ भी कामयाबी की मंजिलों को तय करेगी और वहाँ भी कामयाब हो जाओगे। अब बूढ़ी माँ देख रही है, सरकार गौसे पाक है, छोटी सी उम्र में है, अपना खेल भी इतना निराला है, दिखाना मकसूद है कि देख गौसे पाक है कौन, देख गौसे पाक है कौन, देख अब्दुल कादिर कहते किसको है। तमाम दोस्तों को कहते तुम लोग लेट जाना, मैं कहूँगा मर जा सब मर जाना, लेकिन जैसे ही मैं कहूँ कुंभी इज़्निल्लाह, अल्लाह के नाम से उठ जा, तो सबके सब उठ जाना। अब गौसे पाक ने सबों को हुक्म दिया, सबके सब लेट गए। अब मरने का ढोंग कर रहे हैं, मरने का बहाना कर रहे हैं। अब वो बूढ़ी माँ देख रही है कि सबके सब जिंदे सबके सब लेट जाते हैं और मरने का बहाना कर रहा है। करने के बाद गौसे आजम कहते हैं कुंभी इज़्निल्लाह, सबके सब उठ जाते हैं। अब वो माँ सोच रही है कि अब जैसे ही गौसे आजम कहेंगे कि सबके सब लेट जा, मर जा, जैसे ही कहा गौसे पाक ने सबके सब मर जा, तो ये बूढ़ी माँ अपने मरे हुए बच्चे को भी वहां लिटा दी। अब ये सोच रही है कि देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। फिर गौसे आजम की ज़बाने पाक से अल्फाज निकली, कुम भी इज़्निल्लाह। तो जितने जिंदे थे बहाना कर रहे थे, सबके सब उठे, ले जो हकीकतन मरा था वो मरा का मरा रह गया। और जितने साथी थे गौसे पाक के, सबने कहा अब्दुल कादिर ये तुमने क्या कर दिया? तेरे कहने से ये मर गया है, तेरे कहने से ये मर गया है, तेरे कहने से ये इंतकाल कर गया है। अब गौसे आजम जलाल में आते हैं, कह रहे हैं कुंभी इज़्निल्लाह, कुंभी इज़्निल्लाह, कुंभी इज़्निल्लाह, उठो अल्लाह के नाम से, उठ अल्लाह के नाम से। लेकिन उठने को नाम नहीं, क्योंकि वो हकीकतन मरा था, वो यकीनन मरा था, वो पहले ही से मरा हुआ था। अब वो उठता नहीं है। लेकिन गौसे आजम जलाल में आए और गौसे आजम ने कहा अभी तक मैं कुंभी इज़्निल्लाह कह रहा था, तो उठा नहीं। कुंभी इज़्नी, जब मेरे गौसे पाक ने कहा उठ मेरे नाम से, तारीख के औराक शाहिद है, कहने में देर है, उस मरे हुए बच्चे को उठने में देर नहीं।
एगो बात बता दियो, एगो बात बता दियो। बोला, अरे बोला ना, मुस्कुरा के, और जोर से, और जोर के सुनबा, ऐसे चुप्पी साथ के सुनबा, मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। उनकी बारगाह में जो शेख आलम है, शेख आलम है, जिनका चलना भी लाजवाब, जिनका उठना भी लाजवाब, जिनका देखना भी लाजवाब, हर शहर की खुसूसियत एक है, हर शहर की। नागपुर पहचाना जाता संतरा है, नासिक पहचाना जाए कि उसमें अंगूर है, मुंबई पहचाना जाए कि उसकी रंगो जेबे बहुत है। हर शहर किसी न किसी खुसूसियत से पहचाने जाते हैं, लेकिन ये सब को एक जगह रखो, एक जगह। नागपुर की पहचान संतरे से नहीं हुई, नागपुर की पहचान हफ्ते अकलीम बाबा ताजो मिल्लते वद्दीन हजरत सैयदना सैयद ताजुद्दीन की वजह से। जोर से, जोर से, जोर से। मुंबई की पहचान इसलिए नहीं कि यहाँ हॉलीवुड है, बॉलीवुड है, यालीवुड है, इसलिए नहीं। मुंबई की पहचान इसलिए कि यहाँ आले अली है, हाजी अली है। मुंबई की पहचान इसलिए कि सरकारे माही में, मखदूमे माही में। मुंबई की पहचान इसलिए कि यहाँ अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। अरे है कि नहीं है? अब बरेली की पहचान बरेली की किसी खुसूसियत की वजह से नहीं, मेरे रजा की वजह से। किछौछा में अगर सरकारे अशरफ ना आए होते, मखदूमे सिमना ना आए होते, तो न कोई हिंदुस्तान का कोई बच्चा जानता कि किछौछा है क्या। सरकारे मखदूमे पाक आए तो पता चला ये किछौछा है। मुजफ्फरपुर मशहूर लीची की वजह से नहीं। सुनिएगा, जी लगाइए, जी लगाइए, जी लगाइए। अरे दादा तेग की बात कर रहा हूं यार। इस वजह से नहीं कि मुजफ्फरपुर की लीची मशहूर, अरे इस वजह से कि वहां इन टायर वालों के दादा जलवा पे गए। हकीकत बयान कर दूं, जंगल में बेचारा टायर लेके एक पंचर की दुकान, एक मशीन, 2 टायर लेकर बैठा है। बता दीजिए कभी भूखा रहा? अरे बोलिए ना, कभी रहा है भूखा? रह भी कैसे सकता है यार। सरकारे सुरकाही का फरमान तो है, ये काला का काम कर काले का, इसी में तेरे लिए भलाई है। हर शहर की खुसूसियत किसी बिना पे, लेकिन हुजूर सरकारे सुरकाही की वजह से मुजफ्फरपुर आबाद भी है। मुजफ्फरपुर और वैशाली के जो लोग हैं वो जानते हैं कितनी कर्म, कितने फैज हैं सरकार का। मेरे ज़हन में एक बात है, अगर आप बोलो तो बता दूं। इतने दिन से आप जलसा कर रहे हैं, तकरीबन 15 साल हो गए होंगे जैसा मैंने सुना। इन बच्चों को थोड़ा खामोश करवा दीजिए। बच्चों को खामोश बिठा दीजिए। वहाँ जो नौजवान है वो बच्चों को कंट्रोल करें, कोई भी बच्चा आवाज़ नहीं करेगा। सारे बच्चे खामोश रहो, बस चंद मिनट और बाकी है। मुस्कुरा के बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से, जोर और जोर से, जी लगाकर, जी लगाकर, जी लगाकर, जी लगाकर, जी लगाकर। दादा मिस कॉल मारबे ना, भालो करे बोलते हो, একটু জোরে বলুন, ভালো লাগবে। मुस्कुरा के बोलिए सुभान अल्लाह। दादा तेगली है बच्चे, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। बोलो आमीन, बोलो आमीन। आप भी मेरे हक में दुआ करो, क्योंकि आप मेहमान रसूल हो। अल्लाह ताला आपके उम्र में बरकतों का नुज़ूल फरमाए। दादा तेगली है, आपकी वालदा है, बचपन का जमाना है, 4 महीने हुए होंगे या 6 महीने हुए होंगे। आशिकाने तेगली गौर से सुनिएगा, आपने सुना भी होगा, लेकिन अमन रजा कादरी की ज़बानी सुन लीजिए। हर एक के बोलने का रंग अलग है और अमन के बोलने का रंग अलग है, क्योंकि मैं शांति में बोलता हूँ। हाँ टाइम है, दे जाओ, नहीं है? अरे है भाई, रुको ना, वो भी रुक जाएगा, घबराते क्यों? सुनिए, उम्र करीब है, छोटे हैं, माँ की गोद में
माँ की गोद में। वालदा जब सो रही हैं तो अपने कलेजे से चिमटा कर सुला रही हैं। 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट, 5 मिनट रुकिए। बड़ा मसला है मुंबई का, यही सबसे बड़ा मसला है। 5 मिनट रुकिए। गोद में लेकर रात की तारीकी में जब वालदा सो रही हैं तो अपने कलेजे से चिमटा कर सो रही हैं, कलेजे से। हर माँ अपने बेटे को कलेजे से चिमटा कर सोती है, लेकिन अल्लाह अकबर, हजरत दादा तेग अली माँ के गोद में सो रहे हैं, आंखें बंद है। अचानक रात के 3 पहर जब गुजरे, आप उठे, बाहर टहलने लगे। टहलने मतलब घुसकाने लगे। टहलने का मुराद ये है, उम्र छोटी है। माँ की आंख खुली, मेरा देश कहां गया, ढूंढ रही है। फिर भी आंखें नींद की खुमारी हैं, आंखें बंद है, कलेजे से न पाई तो सोची कि बगल में होंगी, लेकिन सरकार दादा तेग अली घूम रहे हैं। जाते जाते माँ के पैताने पहुंची, माँ के पैताने पहुंचे दादा तेग, माँ के कदमों को बोसा देने लगे, चूमने लगे। अरे जोर से मियां, जोर से। अगर आपकी वालदा हो तो आप भी अपने वालदा के कदम को चूम लो, जन्नत महसूस कर लोगे। माँ के कदम को चूमने लगे, चूमने लगे, चूमने लगे। जब होंठ की तरावट माँ के कदम में लगी तो वालदा ने सोचा कि ऐसा तो नहीं है कि कोई जहरीला कोई मुझे डस रहा है या उसके लुआब लग रहे हैं। जैसे ही उठ के बैठी तो क्या देखती हैं कि सरकार दादा तेग अली आपके कदमे पाक को चूम रहे, अब मुस्कुरा भी रहे हैं, तबस्सुम भी कर रहे, हंस भी रहे। अब वालदा ने कहा कि ये क्या कर रहे हो, ऐसा करना किसने बताया तुम्हें ये करने को, आखिर ये क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। तो ये बात बहुत बाद में पता चली कि किसी शेख कामिल ने आपकी ये बयान हमें जब बताई तो मैंने कहा यकीन जानो ये वजह सिर्फ इतनी थी कि जब सरकारे सुरकाही गोद से उतर कर जब इधर उधर कर रहे थे तो उस वक्त की बात आपने बताई है कि हुजूर दादा तेग अली के ज़बान अक़दस के फरमान ये है कि मैं बचपन में जब ऐसा किया तो मैं जन्नत में टहल रहा था। जब मुझे जन्नत की खुशबू महसूस करनी हुई तो मैंने कोई और काम नहीं किया, माँ के तलवे को चूमना शुरू किया तो मैंने जन्नत की खुशबू को भी महसूस। मुस्कुरा के है, 2-4 मिनट और है। अरे है कि नहीं है? एक तो जोरे बोले दिन तो आए, मुस्कुरा के बोले दिन। मिस कॉल मत मारिए, जोर से बोलिए। एक बात मेरे ज़हन में और आ रही है। दादा सरकार तेग अली शाह अली रहमा के खादिम खास का नाम मालूम है आपको? जो उनके खादिम थे, खास खादिम मालूम है? वो भी मालूम नहीं है। अब 15 साल से जलसा कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। खादिम है, खादिम दरासत। बउआ इन्ने आप मुस्कुरा के बोलिए ना, सुभान अल्लाह। ज़बान मेरी है, बात उनकी है। किसी ने कहा कोई गैर मुस्लिम था, बारिश नहीं हो रही है, सबके सब परेशान है, सब के सब परेशान है, जानवर भी बक रहे हैं प्यास की वजह से, खेत सूखा पड़ रहा है, अनाज सूखे में है, कैसे इसमें हरियाली आवे। तो किसी ने कहा कि तू इन्ने उन्ने कैला घूमे जा उनके पास जिनको सरकारे सुरकाही कहते हैं। कि वाकयात तो बहुत हैं, तफसीलें बहुत हैं। मुझ जैसा कम पढ़ा लिखा अगर इसको बोलना चाहे तो कम से कम आधा घंटा जरूर लेगा, लेकिन 2 मिनट में बता रहा हूँ, सिर्फ 2 मिनट में। आया कहने लगा बाबा, देखो तवज्जो चाहता हूँ, एक जुमला दे रहा हूँ। बाबा बारिश नहीं हो रही है, सब परेशान है, सब हैरान है। मैंने कहा तो बाबा के पास क्यों आ रहा है? रब से फरियाद करना, रब तो बारिश का कतरा देने वाला है, रब तो पानी बरसाने वाला है, उनकी बारगाह में फरियाद कर। और आज का मुल्ला कहता है कि वली की बारगाह में मत जाओ, उनसे मत मांगो।
मैंने कहा नादान, जब वलियों को रब ने ये कमाल बख्शा है तो मुस्तफा का आलम क्या होगा। की चाहे चतु हम चाहे कि पानी हो जाते रहा तो बहुत अच्छा होता। तब हजरत ने हुक्म दिया, बउआ दरासत किन्ने हताब इन्ने अब आए जी हुजूर। मुरीद है, मुरीद कोई मुरीद होता है, कोई मुराद होता है। तो हजरत दरासत मुराद थे। पीर को अपने पीर, हर मुरीद को फख्र होता है अपने पीर पर, लेकिन पीर को अगर अपने मुरीद पर फख्र हो जाए तो समझ जाओ कि उससे बढ़कर किस्मत किसी की नहीं होती। दरासत जी हुजूर हाजिर हूं। अरे पानी ना हुआ है, यही जुमला है, पानी ना हुआ है, ले जा खानका में जो लोटा रखल है ना, लोटा में पानी डाल के और लोटा के टोटी से खानका के मकई में पानी डाल। कहां कहां डाल दो? अरे बोलो भाई, कहां डालना? मकई में है, पानी डाल रहे हैं मकई में। जैसे जैसे डाल रहे हैं, जैसे जैसे डाल रहे हैं, सरकारे सुरकाही ने नहीं अपने खादिम से कहा कि आप पानी डालिए। अब जब पानी डालना हजरत दरासत ने शुरू किया तो बादल ने अपना रंग दिखाना शुरू किया। अब बादल ने ये छमाछम बरसना शुरू किया। बारिश के कतरात इतने बरसे कि सब के सब सैराब हो गए। मैंने ठहर कर कहा, यही वजह है, रुको, आपने देखा नहीं आज मेरे मोहल्ला में मेरे गरीब नवाज ने अपने खादिम खास से कहा था, ऐ मेरे खादिम मेरा कासा ले आना सागर के करीब जाके कहना चल तुझे मेरे ख्वाजा ने बुलाया है। खादिम ने कहा कि ऐ आना सागर चल तुझे ख्वाजा ने बुलाया है। कहने में देर था, पूरा आना सागर का पानी, आना सागर का हर एक कतरा, बल्कि राजस्थान के हर कुएं का कतरा उस छोटे से प्याले में आ गया। बिला तशबीह मैं कहना चाहूं, अरे ये गौसे आजम की करामतों का नाम दादा तेगली है। गौसे आजम के फैजान का करम का नाम दादा तेगली है। अजमेरे मोहल्ला की आका का नाम दादा तेगली है। सरकारे सुरकाही जिंदाबाद, जश्न ईद मिलादुन नबी जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। चंद